हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रफुल्ला's कॉर्नर। और आज वीडियो जो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मुझे उसका डीएम और बहुत सारे रिक्वेस्ट मैसेजेस आए हैं, जिसे मैं कहती हूँ कि कमेंट तो करते ही है, पर मुझे ज़्यादा करके इंस्टाग्राम में डीएम्स आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर कोई इनमें से न्यू व्यूअर है, फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल में, तो ज़रूर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। हिट करने से ग्रे हो जाएगा और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, ताकि आप मेरे वीडियो में फर्स्ट व्यू कर सके। एंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड कमेंट। तो लास्ट टाइम आपने मेरे सारे गैजेट्स देख लिए थे। सो गैजेट्स के बारे में तो नहीं बता रही हूँ मैं आपको, पर मुझे रिक्वेस्ट ये आई थी कि शूट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उन्हें नो आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे करना है और मैं कैसे करती हूँ, ये उनका नो रिक्वेस्ट था कि आप कैसे करती हो। कभी भी कैमरा मैन को देखते होंगे कि वो लोग कुछ काउंटिंग करते हैं, लेकिन उनके हाथ में थोड़ा सा छोटा सा गैजेट रहता है, जैसे वो लोग काउंटिंग करते हैं, वो लाइट जो है वो मेजर कहते हैं। तो वो उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं होगी, बट उसे कैसे, अगर वो आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, नहीं है आपके पास, जैसे कि आप न्यू चैनल ओपन कर रहे हो और आपके पास नहीं है, ऑफकोर्स अगर आप न्यू हो तो कुछ चीज़ों के लिए तुरंत इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मैंने भी नहीं किया था, जब चैनल चलने लग गया था तब मैंने करना चालू कर दिया। सो इनिशियल स्टेज में मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास वो ट्राईपॉड जो था वो बहुत पहले से ही था मेरे पास ट्राईपॉड। जब मैं कोई वीडियोस भी नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं बनाती, तो तब से मेरे पास ट्राईपॉड था, क्योंकि मैं सेल्फ़ी बहुत करती थी, तो सेल्फ़ी के लिए होता था वो। तो वो था मेरे पास तो पहले, बट उसमें भी थोड़े बहुत एंगल्स के लिए हमको कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जब अब मेरे हाथ में जो है वो छोटा ट्राइपॉड है, यहाँ पे मैं डाल दूँगी उसकी क्लिपिंग। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे पिछले वीडियो में इसका हॉल देख लीजिएगा, वहाँ पे। तो ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये छोटा ट्राइपॉड है, तो इवन व्लॉगर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड सेकेंडली, अगर आप डेली व्लॉगर हो तो कोई पर्टिकुलर आपको बैकग्राउंड सेट नहीं करना है। अगर आप पर्टिकुलरली हॉल और रिव्यू करते हो तो थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड चेक करना है, जैसे कि आपका बैकग्राउंड प्लेन हो या फिर वाइट हो तो बेटर ही रहेगा। तो वो वैसे आप चेकआउट कर लीजिए। एंड सेकेंडली, आपका रूम का जो लाइट है ना वो कैसे आ रहा है, और लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं हो तो थोड़ा सा आपका वीडियो में तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। अभी मैंने जो है अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो मैंने वो रिंग लाइट लगा के रखी है। मैं आपको ये रिंग लाइट का लाइट है, क्योंकि बाहर हमारा थोड़ा सा बारिश हो रही है तो डार्कनेस है, तो आप लाइट्स क्या जो नेचुरल लाइट्स है, तब मैं वो नेचुरल लाइट ही यूज़ करती हूँ। लाइक तभी रिंग लाइट नहीं यूज़ करती हूँ। मोस्टली रिंग लाइट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये शट डाउन कर रही हूँ। ये देखिए, शट डाउन करने के बाद ये थोड़ा बहुत लाइट हमारा आता ही है यहाँ पे। तो ये इतना प्रोमिनेंट लाइट नहीं है जो डेली में होता है। सो यहाँ पे मैं ये ऑन कर देती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको थोड़ा अच्छा दिखे और इसका इफ़ेक्ट भी आपको दिखे। ये देखिए, बाहर जो लाइट है वो उतना नहीं है, क्योंकि अभी बारिश हुई थी यहाँ पे, तो उतना डार्क है, ये आप देख सकते हो। तो मैं पर्टिकुलरली चेक करती हूँ कि रूम का लाइट कैसा है, तो उसके ऊपर निर्भर रहता है कि कैसा है। रिंग लाइट जब नहीं था तो मैं डे टाइम में प्रेफर करती थी, या तो नाइट में जो होता है। मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना आप, एलईडी है, वो बल्ब की जैसे एलईडी है,
तो मैं वो लाइक मेरे लिए यूज़ हो जाता था। सो वो लाइट, ये हम अभी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको अगर नाइट टाइम में शूटिंग करनी है, अब आप डेली व्लॉगर हो तो डे टू नाइट का रूटीन अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपको ये लाइट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो फिर पहला सेशन आता है लाइट्स, कि आपके रूम में लाइट्स कैसी आ रही है, आप चल के बात कर रहे हो तो फिर आपका लाइट्स कैसे मैचअप हो रहा है। मैं सिटिंग वीडियो करती हूँ तो आप हमेशा बैकग्राउंड देख रहे होंगे। अब ये मेरा सब मैसअप हो गया है थोड़ा सा, तो इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपको जब ये वीडियो में प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि सामने से हवा आती है ना तो ये उड़ता रहता है ऐसे। सो यहाँ पर मैं बैठती हूँ तो सामने हमारी खिड़की है, तो खिड़की में से बहुत अच्छा प्रोमिनेंट लाइट आ जाता है, तो मुझे रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी कैसे ये रिंग लाइट मैंने यूज़ किया है और मेरा एलईडी बल्ब है। अगर ये मैं रिंग लाइट बंद भी करती हूँ यहाँ पर बैठ के तो भी प्रॉपर आता है। तो ये थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब आते हैं कि मैं पहले कैसे शूट करती थी अगर मेरे पास ट्राइपॉड नहीं होता था। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ट्राइपॉड पहले से है, उससे भी पहले मेरे पास ये था, ये है सेल्फ़ी स्टिक। सेल्फ़ी स्टिक ऑफकोर्स मैं उसे खड़ा नहीं कर सकती थी, ऐसे खड़ा नहीं कर सकती थी, बट आई यूज़ टू कैच दिस वे एंड डू द वीडियोज़ एंड क्लिकिंग पिक्चर के लिए तो पता ही है आपको। और ये काफ़ी लंबा है और अगर मुझे कोई लंबे से निकालना है तो मैं वो लंबे से निकाल सकती थी तभी। एंड सेकंड मेरे पास गैजेट जो है वो सेकंड गैजेट मेरे पास ये था, और बहुत पहले से जो मैं कह रही हूँ आपको, थोड़ा सा ओल्ड हो गया है और पुराना हो गया है। तो ये मेरे पास गैजेट में मैं इस्तेमाल करती थी। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपका जो मोबाइल है वो आप इस तरीके से स्लैंट में रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो मोबाइल है वो उस तरीके से रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से रखते हो तो आपका सब स्टैंडिंग ये आएगा, और जब आप एडिट करोगे तो वो छोटा पिक्चर आएगा। सो ये इस तरीके से आप उसको स्टैंडिंग कीजिए और शूट कीजिएगा। और कोई चीज़ आपको लेकिन यहाँ पे कुछ लगा हुआ है और आपको शूट करनी है और आपके पास एक ही गैजेट है, या फिर आपके पास ये भी है, ट्राइपॉड भी है, तो आपका मोबाइल जो है वो इस तरीके से रखिएगा और इस तरीके से उसको शूट कीजिएगा। अब मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल तो नहीं है, तो मैं जो आपको बताऊं, अगर आप मोबाइल से व्लॉगिंग करते हो या शूटिंग करते हो मेरे जैसे, तो आपका जो वीडियो है ना वो सब ऐसे स्टैंडिंग उस पर आएगा, तो आप एडिट करोगे ना तो इतनू से ही दिखेगा। ये देखो, पहले पहले किसी को नहीं पता होता है, तो अगर अच्छे यूट्यूबर्स मिल जाते हैं आपको, जब आप यूट्यूबिंग करना चालू करते हैं, सो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है। तो फाइनली मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए। जैसे कि सबने मुझसे पूछा कि मेरा अभी एडिटिंग में भी बहुत सारे वर्जन है, तो एडिटिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। पहले आप अगर शूट ही अच्छा करोगे तो आपकी एडिटिंग में थोड़ा सा कम मेहनत लगती है उसमें कम मेहनत कर, थोड़ी सी आपको बाकी के तामझाम करने होते हैं, फिर आपको आपका स्क्रीन के लिए वर्क नहीं करना होता है। अभी भी मेरा मोबाइल इस तरीके से है, मैंने उसे ऐसे स्ट्रेट नहीं रखा है। तो स्ट्रेट रखोगे ना तो आपका इतना सा ऐसे ही दिखेगा, तो इतना व्यूअर्स को मज़ा नहीं आता है, एंड इतनू सा देखने में किसी को नहीं मज़ा आता है आजकल। सो उस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी डीएम आ रहे थे कि हमें स्टार्ट करना है, हम शूट करते हैं, हमें कॉन्फिडेंट नहीं आता कि करेक्ट है कि नहीं है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि कैसे करना है। तो आप जब भी शूट करें तो उसे मोबाइल को ऐसे ही रख के करें, या फिर आप खुद से कर रहे हो तो
थोड़ा बहुत तो मेहनत लगती है। एक हाथ से मैं शूट करती हूँ, एक हाथ से अगर कोई कुकिंग का करते हैं तो हम एक हाथ से करती हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा मोबाइल ऐसे स्लैंट में रहता है और मैं यहाँ पे ऐसे कुकिंग जो नीचे करूँगी तो यहाँ पे स्लैंट में रहता है और मैं यहाँ से शूट करती हूँ। लाइक आई कीप इट इन दिस वे। अदरवाइज़ मेरा जो ट्राइपॉड है मैं उसे लगाती हूँ ऊपर तक, क्योंकि वो ट्राइपॉड बड़ा हो जाता है। तो या आप कर सकते हो, या तो आपको कोई क्लोजर पिक्चर निकालना है तो दिस इज़ द वन यू कैन डू। और वॉकिंग व्लॉगिंग के लिए ये बेटर है, इवन वो भी बेटर है। बट इजी क्या पड़ता है, वो ऐसे ही छोटे वाला पड़ता है। और आप बाहर जाके ब्लॉगर, आप दिखते ही हो मैं बाहर जाके व्लॉगिंग करती हूँ। सभी नहीं कर पाते हैं, बट पहले मैं भी नहीं कर पाती थी क्योंकि लोग आपको देखने लग जाते हैं शूटिंग करते हुए। सो ये द थिंग इज़, ऐसे सेम तो वीडियो नहीं होगा मैं, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से व्लॉगिंग करती हूँ। और सेकंड थिंग, एडिटिंग मैं बहुत सारे मैं मोबाइल से ही एडिट करती हूँ। तो मेरा जो एडिटिंग ऐप है, और मैं अभी फ़िलहाल लैपटॉप से नहीं कर रही हूँ, लैपटॉप से भी कर सकते हो आप एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज़ करके कर सकते हो। मैं मोबाइल से करती हूँ, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर एडिटिंग का है उसमें मैं ज़्यादा करके माई मूवी में करती हूँ। पावर डायरेक्टर है वो भी अच्छा है। सो उसमें सारे आपको नो स्टिकर्स वगैरह सब मिल जाते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो। येस, ये न्यू यूट्यूबर्स के लिए है, तो मैं आपको एंड और वॉइस क्वालिटी के लिए अगर आप मोबाइल से करते हो तो अगर आपके पास कोई माइक नहीं है, ऑफ कोर्स आप न्यू यूट्यूबर हो तो आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा माइक में। आई हैव अ ट्रिक, मैंने भी अभी तक माइक में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड मैं ले लूँगी ये। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मेरा यूट्यूब लाइक पुराना है, अब एक्सपीरियंस आ गया उस चीज़ों में, तो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अभी आप फ़िलहाल इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपके पास ईयरफोन होगा, ईयरफोन का जो माइक है, मैं भी ईयरफोन ही यूज़ कर रही हूँ। ईयरफोन का जो माइक है, ईयरफोन है, देखिए मैंने लगाया था, मेरे पास 2-3 है, तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इसे हैंग करके भी बात कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका जो क्लिप है यहाँ पे वो लगा के भी बात कर सकते हो। तो आप ईयरफोन तो मोबाइल के साथ सबके पास रहता है। तो ये मेरे मोबाइल का ओरिजिनल वाला है, काफ़ी सालों से चल रहा है। सो ये आप कर सकते हो, या फिर आजकल तो सबके पास वायरलेस भी ईयरफोन रहते हैं, तो आप वो भी यूज़ करके कर सकते हो। तो आप अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिएगा, जो आपके घर पे है वो ही यूज़ कीजिएगा। अगर ट्राइपॉड नहीं है तो वो पहले होता है कि ट्राइपॉड नहीं होता, तो आप एक डब्बा जो होता है, डब्बा के ऊपर डब्बा, जैसे मैं किसी बड़े यूट्यूबर्स की कहानी सुनती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, पता चलता है कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। सब ग्राउंड लेवल में ही चालू करते हैं, फिर जाके सब इन्वेस्ट करते हैं। तो दे वुड से कि हम कोई डब्बा रखते थे, फिर उसके ऊपर ऐसे हैंग करके उसको रखते थे, उस तरीके से होता है। और आजकल तो मोबाइल गले में हैंग करने का भी आता है। अगर आप कोई आगे का पिक्चर्स लेना चाहते हो तो यू कैन हैंग लाइक ऐसे बैक के जैसे होता है, वो हैंग कर सकते हैं यहाँ पे, और कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी गैजेट्स हैं, और ये मेरे गैजेट्स इतने महंगे नहीं हैं, और ये तो मेरे को पैसे भी नहीं देने पड़े इसका। आपको पता ही है, ये 2 चीज़ का मैंने पैसे ही नहीं दिए हैं। सो इस तरीके से मैं करती हूँ। और वो तो डू लाइक माई चैनल एंड लॉट्स ऑफ लव एंड कीप लविंग योर सेल्फ एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।